नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो क्लास 8th में साइंस का 5वां चैप्टर चल रहा था, कोयला और पेट्रोलियम। ये पाठ हम कर रहे थे। इस पाठ में स्टार्टिंग में हमने इसकी जो बेसिक चीज़ें थी, जो पाठ पढ़ने से पहले हमको समझ में आनी चाहिए, वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में इस पाठ में हमने कुछ संसाधनों के बारे में पढ़ा कि संसाधन किसे कहते हैं। फिर संसाधनों को भी हमने दो भागों में बांटा, अक्षय अक्षय प्राकृतिक संसाधन और कभी जो समाप्त हो जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन। दो प्रकार के पढ़े थे, यानी जो समाप्त नहीं होते कभी भी, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, और जो समाप्त हो जाते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गई, ये सारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। उसके बाद में हमने जीवाश्म पढ़ा था कि सजीवों से या पेड़ पौधों से जो खनिज या जो पदार्थ बने हैं वो क्या कहलाते थे? जीवाश्म ईंधन कहलाते थे। ठीक है, जीवों से जो बने हैं, सजीवों से, जैसे पेड़ पौधे भी सजीव है एक प्रकार के, तो उनसे जो बने थे वो जीवाश्म ईंधन कहला रहे थे, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पहला हमारा जो जीवाश्म ईंधन है या जो पाठ का जो टॉपिक है कि कोयला, सबसे पहले हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पहले पाठ देख लेते हैं, कौन सा पाठ चल रहा था हमारे? पाठ चल रहा था चैप्टर 5 चल रहा था। और इस चैप्टर 5 के अंदर हम पाठ कर रहे थे कोयला और पेट्रोलियम। तो ये हम पाठ थे वो हम कर रहे थे। ठीक है, इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। तो किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। हेडिंग डाल लें कोयला। कोयला। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो कोयला है उस कोयले का निर्माण कैसे हुआ है। आई बात समझ में? कोयले का निर्माण हुआ कैसे है वो हम पढ़ते हैं। तो कोयला, तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लें कोयला। डाल ली। अब यहाँ नीचे लिखें निर्माण, कोयले का निर्माण। कोयले का निर्माण। तो क्वेश्चन में आपको कहीं लिखा आ जाएगी, बताइए कोयले का निर्माण बताइए, कोयले बनने की प्रक्रिया बताइए। तो कोयले बनने की प्रक्रिया या कोयला निर्माण की जो भी प्रक्रिया है आपसे कोई पूछे तो आप ये वाला जो मैं लिखा रहा हूँ टॉपिक पॉइंट, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो कोयला है कैसे बना है? लगभग 300 मिलियन, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले मिलियन का अर्थ क्या होता है पहले ये समझे। मिलियन का अर्थ है, देखो आपको कोई बोले 1 मिलियन, तो 1 मिलियन के अंदर 10 लाख आते हैं। ठीक है, ऐसे कोई आपको बोले 3 मिलियन, तो क्या होंगे? 3 लाख, 30 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3 में 30 लाख। ऐसे आपको 300 बोले तो आप 3000 लाख बोलोगे, यानी 30 करोड़। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 करोड़, यानी लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिलियन का मतलब 30 करोड़ है ये। क्योंकि 10 मिलियन में 1 करोड़ हो जाता है, तो 30 में 3 और 300 में 30 करोड़। ठीक है, तो लगभग कितने वर्ष पहले? 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। पृथ्वी पर क्या थे? घने वन थे। तो लगभग 300 वर्ष पहले क्या था कि घने वन हुआ करते थे पृथ्वी पर। प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये वन
मृदा यानी मिट्टी या चट्टानों के नीचे दब गई। तो कोई भी घटना हो सकती है। अभी वास्तविक कोई वैज्ञानिक कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है बाढ़ के कारण, कोई कह रहा है भूकंप के कारण, कोई कह रहा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरे थे उसके कारण। तो कुछ भी घटनाएं हो सकती है। हमें वैसे इतनी याद रखनी है प्राकृतिक घटनाएं, क्योंकि फिक्स नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो हमें लिखेंगे कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये वन मृदा या चट्टानों के नीचे क्या गए, दब गए थे। ऊपर से अधिक चट्टानें या मिट्टी जमती गई। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि कुछ चट्टानें और मिट्टियां क्या वो दबती गई, और जिससे क्या हुआ, जिससे ताप भी बढ़ता गया जिससे ताप व दाब, ताप है, ठीक है, ताप व दाब बढ़ता गया। अधिक ताप व दाब पाकर, अधिक ताप व दाब पाकर यह पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदलते गए। तो ताप व दाब पाकर यह पेड़ पौधे धीरे धीरे किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। समझ में आया? तो ये है बनने की प्रक्रिया, किसके, कोयले की बनने की प्रक्रिया। कोयले की बनने की लगभग आप कुछ भी बोल सकते हो कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले या 30 करोड़ वर्ष पहले हुआ क्या था कि पृथ्वी पर घने वृक्ष पाए जाते थे। प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक घटनाएं कुछ भी हो सकती है जिसके कारण ये क्या हो गए, पृथ्वी के नीचे दब गए, या उस पर मृदा आ गई या चट्टानें आ गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया चट्टानें फिर बढ़ती गई, उस पर रेत आकर जमती गई। तो इससे क्या हुआ, उसके अंदर दाब बढ़ा। दाब यानी वो दाब जो भार था वो भार बढ़ा। और आपको पता होगा कि पृथ्वी के नीचे तापमान भी ज्यादा होता है, यानी ताप भी बढ़ रहा था धीरे धीरे। जैसे जैसे वो गहरी होती जा रही थी वैसे ताप भी बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ये पेड़ पौधे क्या हुए, धीरे धीरे ताप और दाब पाकर कोयले में बदल गए। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कोयले निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, ठीक है, मिटा दें। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालो, कोयले के अंदर ही है। ठीक है, मैं जो जितनी भी चीजें करा रहा हूँ कोयले के अंदर आपको करवा रहा हूँ। अब पहला कोयले के अंदर इसके आगे डालिए कार्बनीकरण। अगली हेडिंग डालो कार्बनीकरण, और इसमें लिखो कार्बन के अंदर या कोयले के अंदर, कोयले के अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक पदार्थ है, वो सबसे ज्यादा कोयला यानी हर प्रकार के पदार्थों में पाया जाएगा, लेकिन कोयले के अंदर भी क्या है, कार्बन पाया जाएगा। अब कार्बनीकरण क्या है, मृत वनस्पति, वनस्पति यानी पेड़ पौधे वो वाली, वनस्पति, मृत वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे थे वो टूटकर अब मृत में बदल गए। पहले जीवित थे लेकिन जब वो जमीन के नीचे दब जाएंगे तो वो मृत हो जाएंगे। ठीक है, तो मृत वनस्पति के धीमी क्रिया द्वारा कार्बन में
धीमी क्रिया द्वारा कार्बन या कोयला, ठीक है, कोयला लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कोयले द्वारा, क्रिया द्वारा कोयले में बदलना, कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। यानी कि जो वनस्पति थी या पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों का कोयले में बदलना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। तो पेड़ पौधों का कोयले में बदलना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। क्योंकि कार्बन में बदला, कोयले के अंदर कार्बन होता है, इसका मतलब कार्बन में ही बदल रहा है। कोयले की जगह मैं यहाँ लिखूं कार्बन में बदलता है तो भी बात एक ही है, क्योंकि कोयले के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखें कोयले के उपयोग लिख लेते हैं, अगली हेडिंग डाल लेते हैं, कोयले के उपयोग। तो कोयले के उपयोग आप सबको पता है, ईंधन के रूप में, पहले लिख लेते हैं, ईंधन के रूप में, ईंधन यानी खाना पकाने वाले या ऊर्जा चाहिए उसमें, ठीक है। तापीय शक्ति संयंत्रों में, तापीय शक्ति संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए, तो बिजली भी बनाई जाती है किससे? कोयले से। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में, यानी तापमान बढ़ाते हैं फिर बिजली बनाते हैं कोयले से, ठीक है। और उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में तो कई प्रकार के उद्योग है, उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है कोयले का। ठीक है, आगे ठीक है। तो ये हो गए कोयले के उपयोग। तो सबसे पहले कोयला हेडिंग डाला था हमने, कोयला हेडिंग डालने के बाद कोयले का निर्माण पढ़ा था, उसके बाद कार्बनीकरण क्या होता है वो पढ़ा था, फिर कोयले के उपयोग क्या है वो पढ़े थे, ठीक है। इसके आगे अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे कोयले से कई उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले कोई एक छोटा सा गुण देख लेते हैं कोयले का, उसके बाद देखते हैं कोयले से और कौन कौन सी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखते हैं कोयले का गुण देख लेते हैं, कोयले का गुण क्या है? वायु में गर्म करने पर कोयला, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और आप सबको पता होगा कि जलने के बाद क्या करता है, और मुख्य रूप से कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो आपको कोई पूछे कोयला जलता है तो कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? CO2, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, ठीक है। और अगली हेडिंग डाल लें, कोयले के उत्पाद। तो कोयले से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे
हम दो की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कोक की, और दूसरे की हम बात करेंगे कोलतार की। तो फटाफट यहां तक नोट करें। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। देखिए कोयले के उत्पाद है, कोयले को जब उद्योगों में काम में लिया जाता है तो काम में लेने के बाद एक कोक और एक कोलतार बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो उतारे जल्दी से, मिटा दे। तो बस दो ये पढ़ने हैं हमें, कोक और कोलतार। उसके बाद कोयला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोल। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लो कोक। तो पहले हेडिंग डाले कोक। कोक में आप लिखेंगे यह एक ठोस यानी कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कठोर, सरंध्र व काला पदार्थ है। कैसा है ये? कठोर है, सरंध्र, सरंध्र यानी उसके अंदर छोटे छोटे रंध्र यानी छेद पाए जाते हैं, और काला, काला पदार्थ है। काला तो होगा ही, कोयला काला तो ये भी काला होगा। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कार्बन का लगभग कैसा रूप है? शुद्ध रूप है, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाए जाएंगे, कार्बन के अलावा और किसी भी प्रकार का पदार्थ नहीं होगा। तो कैसा रूप है? शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, इस्पात उद्योग में, पहले लिख लें, दूसरा लिख लें धातुएं, जो धातुएं होती है, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण तो धातुओं के निष्कर्षण में। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का उपयोग किया जाता है। धातु का निष्कर्षण मैंने आपको पढ़ाया होगा, धातुओं को जब जमीन से निकाला जाता है तो वो शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध रूप में होती है। तो उसको शुद्ध रूप में बदलना क्या कहलाता है? निष्कर्षण। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है, लोहा है, लोहा है हीमेटाइट के रूप में पाया जाता है, तो उसे शुद्ध करके लोहा बनाया जाता है। तो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं निष्कर्षण। तो धातुओं के निष्कर्षण में और एक इस्पात उद्योग में, इस्पात यानी जो लोहे की जैसे वस्तुएं होती है उनके निर्माण में भी आप कोक का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कोलतार। कोलतार देखें, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यानी ये द्रव अवस्था में होता है। ये किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। ये गाढ़ा था, ये कठोर था। ठीक है, इसकी गंध कैसी? अप्रिय, यानी अच्छी नहीं लगती है। आपने जो सड़कों पर आपने देखा होगा, सड़क निर्माण करते हैं तो वो काला गाढ़ा सा, वो आप जिसको डामर कहते हैं, तो वो उपयोग में लिया जाता है। यानी पत्थर है, पत्थरों पर डामर बिछाया जाता है, तो उसे आप
कोलतार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कोलतार का उपयोग करके सड़क का निर्माण भी किया जा सकता है। तो वो डामर था, वो यही है, कोलतार का मतलब वो डामर ही है, ठीक है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। इसमें लिख लें यह, एक और लिख लें यह 200 पदार्थों का मिश्रण है। इसमें 200 पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बन के अलावा भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें तो खाली शुद्ध रूप में क्या था, कार्बन शुद्ध रूप में था। इसमें 200 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें उपयोग लिख लें, कोलतार के उपयोग। पेपर वाला पूछ सकता है कोलतार के उपयोग बताओ। तो कोलतार के उपयोग देखें, संश्लेषित रंग, प्लास्टिक, पेंट। तो पहले तो लिखें संश्लेषित रंग, पेंट बनाने में। दूसरा आप लिख सकते हो प्लास्टिक निर्माण में, प्लास्टिक का निर्माण करते हैं तो भी उस टाइम ये काम आते हैं। घरों के अंदर या छत निर्माण में आप बना सकते हो, छत निर्माण में, सड़क निर्माण में, ठीक है, आप बना सकते हो। तो 2-3 लिख लें, बहुत है, ठीक है। और एक और आप लिखो तो एक और कोयले से बनाई जाती है, कोयले से कोयला गैस भी बनाई जाती है, वो आप लिखो तो लिख सकते हो, ठीक है। कोयले से कौन सी गैस, कोयले से कोयला गैस भी बनाई जा सकती है। तो चलो ठीक है, 2 आप एक बार कर लें। जो ये कोयला गैस है, कोयला गैस, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोयला गैस हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो अभी तक जितना कराया है वो सारा नोट करें एक बार, और अच्छे से एक बार इसको पढ़ लें। बाकी की बातें हैं हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।